Hello everyone, this is a video in continuation with the previous video. जो वीडियो नंबर 7 हमने की थी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, उसी वो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई थी। अभी उसी की कंटिन्यूएशन में एक सेकंड बेटा, उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में हमने ये करना है, ये वाला वीडियो, ठीक है। तो इसमें हम वही करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, ठीक है बच्चे। तो अब इसमें देखिए क्या है, ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 5:3:2, बी रिटायर हो रहा है। ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 5:3:2, बी रिटायर हो रहा है। जिस टाइम बी रिटायर हो रहा है उस टाइम की बैलेंस शीट दी हुई है, और बैलेंस शीट के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए। डाटर्स दे रखे हैं 1 लाख एंड PDD दे रखा है 20,000। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है 20,000। तो मैं आपको जिस एसेट्स का रिवैल्यूएशन सिखा रही हूँ, सिर्फ मैंने वही एसेट्स लिखी हैं, बाकी सारी एसेट्स नहीं लिखी। तो डाटर्स है 1 लाख, PDD है 20,000, इन्वेस्टमेंट 20,000 दिया है, मशीनरी 1 लाख दिया, कंप्यूटर्स 20,000, फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 22,000, प्लांट 1,60,000। देखिए 1,60,000 सबसे पहला दिया हुआ है। बैड डेट्स हमारे 15,000 के बैड डेट्स हो गए। डाटर्स हमारे कितने बैड हो गए? 15,000 के डाटर्स बैड हो गए। तो हमारे डाटर्स थे 1 लाख रुपीज़ के। इस 1 लाख में से हमारे 15,000 के डाटर्स बैड हो गए। तो अब मेरे पास कितने डाटर्स बचे? 85,000 के डाटर्स बचे। उसके बाद मेरे पास प्रोविज़न कितना था? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, मेरे पास प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स था 20,000। इसमें से कितना प्रोविज़न मेरा मतलब यूज़ हो गया बैड डेट्स में? 15,000। 5,000 का प्रोविज़न बच गया। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा हमारे पास 300 का जो प्रोविज़न था वो कम पड़ रहा था, जो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट से यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर तो 5,000 का प्रोविज़न बच गया। टोटल 20,000 का प्रोविज़न था, जिसमें से 15,000 का प्रोविज़न यूज़ हुआ, 5,000 का प्रोविज़न बच गया, ठीक है। तो नाउ आफ्टर दिस यू कैन सी हमारा 5,000 का प्रोविज़न बच गया। तो यहाँ पे जब बैड डेट्स होते हैं, बैड डेट्स की 2 जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। पहली जर्नल एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यहाँ देखिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सेकेंड जर्नल एंट्री की जाती है, मैं ये एंट्री लिखना भूल गई थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। मैंने माउस से यूज़ करके लिखा। सेकेंड जर्नल एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। जब भी हमारे डेटर्स बैड होते हैं तो जर्नल एंट्रीज होती हैं 2। पहली एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, दूसरी जर्नल एंट्री प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। यहाँ हमारे डेटर्स सिर्फ 15,000 यूज़ हो रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमारे 300 के डेटर्स शॉर्ट हो रहे थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी यूज़ हुआ था, ठीक है जी। तो अब देखें यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज़ नहीं हुआ। अगला पॉइंट कह रहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन्ड एट द एग्जिस्टिंग रेट। हमने प्रोविज़न का वही रेट रखना है जो रेट पुराना था, सेम रेट मेंटेन करना है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का। अब हमारे डेटर्स, पहले देखिए रेट कितना था। पहले हमारे प्रोविज़न था 20,000 और डेटर्स थे 1 लाख। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो रेट कितना था मेरा? 20%। 20,000 का प्रोविज़न था और इंटू 100, 20,000 का प्रोविज़न था, डेटर्स थे 1 लाख। 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 20% का मेरा क्या था? 20% का मेरा क्या था? प्रोविज़न बना हुआ था। अब बैड डेट्स को एडजस्ट करने के बाद मेरे डेटर्स हैं 85,000। 85,000 का मैंने 20% प्रोविज़न बनाना है। 85,000 का 20% प्रोविज़न बनाना है। 85,000 का 20% प्रोविज़न कितना बनेगा? 2,0 कैंसिल, और 5 का 10, 2 5 का 10, 2 6 7 17,000 का प्रोविज़न बनेगा मेरा, ठीक है। तो मेरे नए डाटर्स 85,000 है। 85,000 का 20% होगा 17,000। 17,000 का मैंने प्रोविज़न बनाना है नया। मेरे पास पुराना प्रोविज़न 5,000 का पड़ा हुआ है। मेरे पास पुराना प्रोविज़न 5,000 का पड़ा हुआ है, क्योंकि पुराना प्रोविज़न 20 था जिसमें से 15,000 यूज़ हुआ, 5 अभी पुराना पड़ा हुआ है।
और अगर मेरे जो नए डेटर्स हैं 85,000 का 20% अगर मैं कर रही हूँ तो 17,000 बनता है। 17,000 मेरा नया प्रोविज़न होना चाहिए, जिसकी में से मेरे पास 5,000 का ऑलरेडी प्रोविज़न पड़ा हुआ है। मैंने और प्रोविज़न कितना बनाना है? 12,000 का और प्रोविज़न बना लेना है। ठीक है, तो जब मैं प्रोविज़न बनाऊंगी जनरल एंट्री करूंगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 12,000। देखिए मैं आपको एक बार ये सारी चीज़ दोबारा से समझा देती हूँ। बैड डेट्स वाली, मेरे डेटर्स हैं 1 लाख के और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है 20,000। मेरे डेटर्स हैं 1 लाख के और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है 20,000। मेरे डेटर्स बैड कितने हुए? 15,000 के। जब डेटर्स बैड होते हैं तो मैं डेटर्स में से भी, डेटर्स बैड होते हैं, बैड डेट्स होते हैं, देखिए बैड डेट्स ये 15,000। जब भी मेरे डेटर्स बैड होते हैं तो पहले मैं क्या करती हूँ? डेटर्स में से भी 15,000 माइनस करती हूँ, प्रोविज़न में से भी। तो डेटर्स में से 15,000 माइनस करने की जनरल एंट्री है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और प्रोविज़न में से 15,000 माइनस करने की जनरल एंट्री है, प्रोविज़न 15,000 यूज़ करने की जनरल एंट्री है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। अब मैंने दोनों में से 15,000 माइनस कर दिया। देखिए वर्किंग नोट में मैंने किया हुआ है सॉल्व। डेटर्स थे 1 लाख में से 15,000 माइनस किया 85,000। प्रोविज़न था 20,000 में से 15,000 माइनस किया, मेरे पास 5,000 का प्रोविज़न बचा हुआ है। अब क्वेश्चन, ठीक है जी, मेरा रिवैल्यूएशन यूज़ नहीं हुआ, एक्स्ट्रा प्रोविज़न बचा हुआ है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है मुझे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है, प्रोविज़न जो डाउटफुल डेट्स है उसको एग्जिस्टिंग रेट पे मेंटेन करना है। उसका रेट क्या है? 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। रेट क्या है? 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 20%। रेट क्या है? 20%। 20% मेंटेन करना है। तो 15,000, तो ये वर्किंग नोट देखते हैं। मेरे पास 15,000 के डेटर्स बैड माइनस करने के बाद मेरे डेटर्स कितने बचे? 85,000। 85,000 का अगर 20% आप करोगे तो कितना बनेगा? 17,000। 85,000 का अगर आप 20% करोगे तो कितना बनेगा? 17,000। इसमें से आप 5,000 के जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्रोविज़न पिछला पड़ा हुआ है 5,000, उसको माइनस कर दीजिए। हमें और नया कितना प्रोविज़न बनाना पड़ेगा? 12,000 का। नया और कितना प्रोविज़न बनाना पड़ेगा? 12,000 का। ठीक है जी, क्योंकि 5,000 तो ऑलरेडी पड़ा है। जो हम प्रोविज़न बनाएंगे उसकी जनरल एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 12,000, और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे उसमें लिख देंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 12,000। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। अच्छा देखिए बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे आप? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डेटर्स लिखे जाएंगे 85,000, प्रोविज़न 17,000 लिखा जाएगा। बैलेंस शीट में डेटर्स लिखे जाएंगे 85,000 और प्रोविज़न लिखा जाएगा 17,000। 85,000 में से 17,000 माइनस किया, हमारे पास आ गया 68,000। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दी हुई है इन्वेस्टमेंट्स वर रीवैल्यूड एट 25,000। इन्वेस्टमेंट्स के लिए IFR दिया होता है। IFR की ट्रीटमेंट मैं आपको अलग वीडियो में सिखा चुकी हूँ। IFR ना दिया हो तो इन्वेस्टमेंट को हम जनरल एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की नई वैल्यू 25,000, इन्वेस्टमेंट की पुरानी वैल्यू 20,000, इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू 25,000, इन्वेस्टमेंट 5,000 से बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट 5,000 से बढ़ रही है। जनरल एंट्री इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, देखिए जनरल एंट्री इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की बैलेंस शीट में दी हुई है वैल्यू 20,000 और रीवैल्यूड एट 25,000, तो 5,000 से बढ़ रही है। जनरल एंट्री इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे? बाय इन्वेस्टमेंट्स 5,000। नेक्स्ट देखिए, और बैलेंस शीट में देखिए अब इन्वेस्टमेंट कितनी लिखी जाएगी? 7,000 बैलेंस शीट में देख लीजिए। बैलेंस शीट में अब इन्वेस्टमेंट्स लिखी जाएंगी 25,000। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 1/5 ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाय पार्टनर B at ₹25,000 and balance machinery is revalued at 60,000.
1/5 ऑफ द मशीनरी, जितनी मेरी मशीनरी है इसका 1/5 पार्ट पार्टनर बी ले गया अपने घर, और कितनी वैल्यू पर लेके गया, 25,000 की वैल्यू पर। ठीक, कितने की देखते हैं अभी हम। तो जितनी मशीनरी थी उसका 1/5 पार्ट पार्टनर बी ले गया अपने घर और 25,000 की वैल्यू पर लेकर गया। बाकी की जो मशीनरी बची उसकी जब हमने वैल्यूएशन लगवाई वो 60,000 की वैल्यूएशन लगी उसकी। बाकी की जो मशीन बची उसकी वैल्यूएशन जब लगवाई तो उसकी वैल्यूएशन 60,000 आ रही है। तो देखते हैं पहले मशीन है कितने की, 1 लाख की है। देखते हैं 1 लाख का, एक सेकेंड, 1 लाख का 1/5 मतलब 20,000, मतलब 20,000। ठीक है जी। तो 20,000 की मशीन वो 25,000 की करके लेके गया। ठीक है, 1/5 मशीन टोटल 1 लाख है, 1 लाख का 1/5 मतलब 20,000। 20,000 की मशीन वो 25,000 की वैल्यू पर लेकर गया। 5,000 उसने यहाँ पर उस मशीन की वैल्यू को बढ़ा दिया। 5,000 उसने मशीन की वैल्यू को बढ़ा के लेकर गया। ठीक है, 5,000 मशीन की वैल्यू को बढ़ा के लेके गया। चलो, 5,000 मशीन की वैल्यू को बढ़ा गया। 20,000 की मशीन 25,000 की वैल्यू पर लेकर गया। बाकी की जो मशीन बच रही है, बाकी की मशीन कितने की बच रही है, आगे क्या बोला था, बैलेंस मशीनरी इज़ रीवैल्यूड एट 60,000। बाकी की 20,000 की मशीन ले गया, बाकी की मशीन बच रही है 80,000। 80,000 की वैल्यू हमने लगाई, वो आई 60,000। तो ये 20,000 से कम हो रही है, 20,000 से कम हो रही है। जब पार्टनर लेके जा रहा था मशीनरी वो 5,000 की बढ़ा कर लेके जा रहा था, और जो बाकी की मशीन बची थी 80,000 उसकी जब हमने वैल्यूएशन लगवाई मार्केट में तो 60,000 की वैल्यूएशन है, 20,000 कम हो रही है। तो माइनस में 20,000 और 5,000 हमने ये प्लस कर दिया, तो नेट आ गया हमारा 15,000। हमारी 15,000 से मशीन कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 15,000। ठीक है, क्लियर। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 15,000, और जो बी लेकर जा रहा है मशीन उसकी जर्नल एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 25,000। जो बी मशीनरी लेकर जा रहा है उसकी जर्नल एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 25,000, क्योंकि वो 20,000 की मशीन 25,000 की वैल्यू पर लेकर जा रहा था। तो जितनी वैल्यू पर अगर कोई पार्टनर एसेट लेकर जाता है, एसेट एक्वायर करता है, तो उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 25,000। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। एक बार दोबारा से ये वाला पॉइंट मैं आप सबको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, आप पहले पॉइंट समझिए। ठीक है, 1/5 ऑफ द मशीनरी इज़ टेकन बाय पार्टनर बी। जितनी मशीन थी उसका 1/5 पार्ट पार्टनर बी लेकर जा रहा है, 1/5 मशीन, और वो कितनी वैल्यू पर लेकर जा रहा है, 25,000 की वैल्यू पर लेकर जा रहा है। बाकी की जो मशीनरी बच रही है उसकी हमने वैल्यूएशन लगवाई तो वो 60,000 की है। बाकी की जो मशीन बची उसकी जब हमने वैल्यूएशन लगवाई वो वैल्यूएशन 60,000 की है। ठीक है जी। तो यहाँ देखते हैं हमारी मशीन थी 1 लाख, 1 लाख का 1/5 20,000। बाकी की मशीन कितनी बची, 80,000। 20,000 की जो मशीन है वो बी लेके जा रहा है, 25,000 की वैल्यू पर लेकर जा रहा है। तो 5,000 उसने वैल्यू बढ़ा दी, 5,000 की वैल्यू बढ़ा कर लेके जा रहा है। और जो बाकी की मशीन बची 80,000 की, इसकी वैल्यूएशन जब हमने लगवाई तो वो 60,000 60,000 है, 20,000 कम हो रही है, माइनस 20,000। तो प्लस माइनस देखा जाए तो मशीन की अल्टीमेटली वैल्यू 15,000 कम हो रही है। जब किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो जनरल एंट्री करते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहाँ पे मशीन है तो जनरल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 15,000, ये जनरल एंट्री होगी। दूसरी जनरल एंट्री होगी जो पार्टनर बी मशीन लेकर जा रहा है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 25,000। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है उस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 25,000। अब देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे ABC तो डेबिट साइड पर, ये डेबिट साइड होती है ना,
तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, बी में लिख देंगे 25,000, टू मशीनरी अकाउंट 25,000। और अब बैलेंस शीट के अंदर और देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने लिखना था टू मशीनरी, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना था टू मशीनरी अकाउंट 15,000 और बैलेंस शीट में हमने लिखना है 60,000। क्योंकि जो मेरी देखिए टोटल मेरी मशीन थी 1 लाख, उसमें से 20,000 की मशीन 25,000 की करके पार्टनर लेके जा रहा था, बाकी जो 80,000 की मशीन बची थी उसकी वैल्यूएशन हमने 60,000 लगाई थी, है ना, नई वैल्यूएशन। तो नई बैलेंस शीट में अब जो मशीन आएगी वो 60,000 की वैल्यू की आएगी, 60,000। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हमें एडजस्टमेंट क्या दी हुई है, एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन ₹1,000 पेड बाय पार्टनर सी। बेटा हम रीवैल्यूएशन करवाते हैं एसेट्स का, हम वैल्यूएशन हायर कर वैल्यूअर को पैसे देने हैं, तो बड़ा सारा प्रोसेस रहता है। इन सब में खर्चा हो गया 1,000 का और ये खर्चा पार्टनर ने पे किया, पार्टनर सी ने। ये खर्चा पे करने की ड्यूटी फर्म की होती है। अब फर्म की ड्यूटी अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है, ये ड्यूटी तो फर्म की है। अब फर्म की ड्यूटी पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो देखिए जनरल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लिख देंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, सी में लिख देंगे 2,000, क्योंकि जनरल एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू सी कैपिटल अकाउंट लिख देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर। एक डेटर था जो पिछले साल बैड डेट हुआ था, बैड डेट 5,000 का डेटर बैड हुआ था, लास्ट ईयर के बैड डेट से 5,000। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर। लास्ट ईयर वो बैड डेट्स हुआ था, इस साल हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमने उसको एज अ लॉस ट्रीट कर लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया था। बट इस साल उसने मुझे ₹2,000 दे दिए इन फुल सेटलमेंट। थोड़ा सा उसका बिजनेस रिकवर होना शुरू हुआ होगा, सेटलमेंट के लिए बैठा तो सेटलमेंट में उसने मेरे को ₹2,000 दे दिए। जब भी मेरे पुराने बैड डेट्स रिकवर होते हैं तो जनरल एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, पैसा मिल रहा है ना मुझे, तो पहली जनरल एंट्री हमारी ये होती है, बैंक या फिर कैश अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन में कैश दिया कैश लिखिए, बैंक दिया तो बैंक लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। सेकंड जनरल एंट्री होती है बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये मेरे लिए एक तरीके का बेनिफिट है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। जब भी मेरे बैड डेट रिकवर्ड होंगे तो ये 2 जनरल एंट्रीज होंगी। क्या 2 जनरल एंट्रीज होंगी, पहली होगी बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। सेकंड जनरल एंट्री होगी बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखूंगी मैं बाय बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट लिख दिया। उसके बाद बैलेंस शीट में जहाँ भी बैंक लिखा होगा उसमें ₹2,000 प्लस कर दूंगी मैं, क्योंकि मेरे को ₹2,000 प्लस हो रहे हैं। जितना भी बैंक बैलेंस दिया होगा उसमें 2,000 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को ₹2,000 मिल रहे हैं बैड डेट रिकवर्ड के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये अ कंप्यूटर टेकन बाय ए एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। जो बैलेंस शीट में कंप्यूटर्स दिया हुआ है, पहले ये रेज कर दें जरा, बैलेंस शीट में कंप्यूटर्स दिया हुआ है 20,000 का, ये कंप्यूटर्स ए ले गया, पार्टनर ए ले गया, लेकिन कितनी वैल्यू पर लेकर गया, 18,000 की वैल्यू पर लेकर गया। देखिए कंप्यूटर टेकन बाय ए एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹18,000। इस कंप्यूटर 20,000 का दिया हुआ है बैलेंस शीट में और पार्टनर ए उसको लेके जा रहा है, लेकिन कितनी वैल्यू पर लेके जा रहा है, 18,000। 2,000 उसकी वैल्यू पहले वो कम कर रहा है। तो देखिए जब वो उसकी 2,000 पे वैल्यू कम कर रहा है तो पहले जनरल एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट 2,000
2000 उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो हम ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट 2000। उसके बाद जब पार्टनर एसेट लेके जाता है और जिस वैल्यू पर लेके जाता है उस वैल्यू से जर्नल एंट्री होती है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट 18,000। ठीक है जी, पहले हमारा बैलेंस शीट के अंदर कंप्यूटर्स दिया हुआ है 20,000, पार्टनर उसको 18,000 का लेके जा रहा है। जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट 2000 से कंप्यूटर्स कम हो रहे हैं और उसको ए लेकर जा रहा है 18,000 की वैल्यू पर। जब पार्टनर एसेट लेकर जाता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट 18,000। तो अब देखिए हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दिया टू कंप्यूटर्स 2000 और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऊपर था उसमें लिख दिया टू कंप्यूटर्स और ए में लिख दिया 18,000। अब नई बैलेंस शीट के अंदर कंप्यूटर्स नहीं आएगा क्योंकि कंप्यूटर्स ले गया पार्टनर। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू कंप्यूटर्स लिखा, 2000 से कंप्यूटर्स कम हो रहा था और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में टू कंप्यूटर्स लिखा 18,000, ए में लिख दिया 18,000 क्योंकि ए 18,000 का कंप्यूटर्स लेके जा रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 2-3 एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज ब्रॉट अप टू 120%। ब्रॉट अप टू 120%। हमने फर्नीचर की वैल्यू को 120% पर लेके जाना है। सब चीज़ों की वैल्यू 100% होती है, तो 120% पर लेके जाने का मतलब है 20% से बढ़ाना है। हमने फर्नीचर की वैल्यू को 120% पर लेके जाना है। 120% का मतलब है हमने इसे 20% से बढ़ाना है। ठीक है, 20% से बढ़ाना है तो जर्नल एंट्री होगी इसके 20% से बढ़ाना है फर्नीचर को। फर्नीचर दिया 1 लाख, 1 लाख का 20% 20,000। तो देखिए जर्नल एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। 1 लाख का 120% करेंगे 1 लाख 20 आ जाएगा माइनस 1 लाख, तो 20% से बढ़ाना है। हमने जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू को 120% करना है। 120% करने का मतलब है 20% से बढ़ाना है। अगर 90% करना होता तो 10% से कम करना है। अब 120% करना है मतलब 20% से बढ़ाना है। तो 1 लाख का 20% 20,000 से बढ़ाना है। जर्नल एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख का 20% 2 लाख। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दिया मैंने बाय फर्नीचर 20,000, बाय फर्नीचर अकाउंट 20,000 और बैलेंस शीट में अब फर्नीचर मेरा आएगा 1,20,000 का। बैलेंस शीट में फर्नीचर अब आएगा 1,20,000 का। तो देखिए सब डन हो गया है। अब लास्ट की 2 जो एडजस्टमेंट आ गई हैं वो ध्यान से सुनिएगा। लास्ट की 2 एडजस्टमेंट देखिए, लास्ट की 2 एडजस्टमेंट्स क्या हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले मैं सारा रिमूव कर दूं, थोड़ा एक्स्ट्रा रेडिश वगैरह निकल जाए। आराम से देखते हैं। स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 10%। जो स्टॉक दिया हुआ है हमें बैलेंस शीट में वो 10% से ओवर वैल्यूड है। 22,000 का जो स्टॉक दिया हुआ है वो 10% से ओवर वैल्यूड है। एक्स्ट्रा वैल्यू दिखाई हुई है इसकी, 10% से ओवर वैल्यूड है, मतलब ये 110% लिखा हुआ है। ओवर वैल्यूड बाय 10%। ये जो 22,000 का स्टॉक मुझे दिया हुआ है बैलेंस शीट में ये 10% से ओवर वैल्यूड है। ये 110% वैल्यू है। तो 110 से डिवाइड करो, 100 निकालो, इसका 100 आ जाएगा 20,000। ठीक है, जो बैलेंस शीट में हमारा स्टॉक दिया हुआ है 22,000, ये 10% से ओवर है, एक्स्ट्रा है। ये 110% वैल्यू है। तो 22,000 इंटू 100 बटा 110, 22,000 इंटू 100/110 हम करेंगे तो निकालेंगे तो इसकी 100% वैल्यू क्या बनेगी। तो 2,000 इंटू 22,000 इंटू 100/110, तो 2,000 इंटू 10 20,000। 20,000 इसकी वैल्यू होनी चाहिए। 22,000 दिखाई हुई है, 10% से ओवर है, तो इसको 2,000 से अब हमने कम करना है। 2,000 से कम करने की जनरल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 2,000 और रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 2,000 और नई बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक आएगा हमारा 20,000 का।
ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है हमें, लास्ट देखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 20%। प्लांट 20% से अंडर वैल्यूड है, कम है, प्लांट की वैल्यू 20% कम है। प्लांट की वैल्यू दी कितनी हुई है हमें, 1,60,000, तो 20% कम है, 1,60,000 दी हुई है। जो 1,60,000 मुझे दी है ये 20% कम है, अंडर वैल्यूड है, मतलब ये 80% वैल्यू है। इसको 80 से डिवाइड करूँगी, 100% वैल्यू निकालूंगी। हंड्रेड परसेंट वैल्यू बनती है 2 लाख। ये हमारी 20% से अंडर वैल्यूड है, मतलब 80% वैल्यू है। 1,60,000 इंटू 100 अपॉन में 80 सॉल्व किया, 80 से डिवाइड किया क्योंकि 80% वैल्यू है, तो 100% वैल्यू इसकी कितनी होगी, 2 लाख। तो ये 40,000 से कम है, 40,000 से कम दिखाई हुई थी, तो इसको 40,000 से बढ़ाना पड़ेगा। जर्नल एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी 40,000। अब नई बैलेंस शीट के अंदर मेरा प्लांट एंड मशीनरी मेरा प्लांट आएगा 2 लाख रुपीज़ का। नई बैलेंस शीट के अंदर मेरा प्लांट आएगा 2 लाख रुपीज़ का। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू। If you want to take the screenshot, you can take the screenshot. Try to write in your notebook. जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको समझ आने में मुश्किल रहेगा। प्लीज़ इसको एक बारी लिखिए अपनी नोटबुक में साथ के साथ। जितने नोट्स बनेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा बेटा। You can take screenshot. ये मैं हटा दूँ यहाँ से। लास्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकालेंगे ना, डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, जो आएगा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बैलेंस शीट। आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि मेरे पास सैम्पल पेपर है YouLike का, मैं उसमें से PDF बना रही हूँ कि अब पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। तो मैं उस तरीके के अब हम नेक्स्ट दो वीडियोस में हम वो प्रैक्टिस करेंगे कि अब हमारे क्वेश्चंस किस तरीके के आने वाले हैं पेपर में। ठीक है जी।